पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। इन दिनों तो अभी हम क्षेत्र ही जो है डुआ रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत हो रही है, चर्चा पर चर्चा कि भाई कौन किधर से लड़ सकता है, किसकी कितनी तैयारी है, पार्टी किस लेवल पे सर्वे करवा रही है, पार्टी का अपना अंदर का जो व्यू है वो क्या है, सोचने की क्षमता क्या है, यही सब जो है घूम फिर के कान तक पहुंच रहा है। तो सोचे क्यों ना चर्चा की जाए। वैशाली जिला में 2 सीट किसी भी हाल में चिराग पासवान को चाहिए, 3 और 4 मांग रहे हैं। सांसद है हाजीपुर से, इसलिए चिराग पासवान की पार्टी चाह रही है कि तकरीबन 3 सीटें लोजपा रामविलास को मिले। 3 में कौन कौन सीटें हैं वो चर्चा हम आपको करके बता देंगे, लेकिन फिलहाल 2 पर बात बनती दिख रही है, जिसमें कि एक लालगंज सीट है फिलहाल अभी भाजपा के कब्जे में है। सिटिंग सीट है बीजेपी की, एमएलए संजय सिंह है। उस सीट को भी जो है लोजपा चाह रही है, क्योंकि पहले भी लोजपा का प्रत्याशी जो है वहां से चुनाव लड़ा है, जीते भी है। राजकुमार शाह जो एमएलए है वो रहे हैं। तो ये एक सीट है जिस पर बातचीत चल रही है और अंतोगत्वा हो ना हो कुछ ना कुछ बड़ा फैसला जो है निकलकर सामने आएगा ही। जब दावा ठोका जा चुका, बाकी कोई ऐसी सीट ही नहीं है जो चिराग पासवान को दिया जा सके, तो फिर दूसरी बात कहां रहेगी। तो एक ये खबर थी, तो हमने सोचा आपको बता दिया जाए। पूरा कर लेते हैं इस खबर को, उसके बाद दूसरी खबर पे चर्चा करेंगे, क्योंकि महनार में भी सर्वे तेज है कि महनार में उम्मीदवार कौन होगा। एक प्रत्याशी का जिक्र हो रहा है कि भाई इन्हें पार्टी यानी आला कमान जो है आरजेडी जो है आगे बढ़ा सकती है। 2015 में भी जो है उन्हें आश्वासन दिया गया था, 2020 में भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन टिकट नहीं मिल सका था। इस बार जो है महिला को जो है किसी तरह से उम्मीदवार कैसे बनाए, उस पर विचार मंथन जो कहे चल रहा आरजेडी के अंदर। तो इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आपको ये चीज तो क्लियर कर देते हैं कि लालगंज सीट और राजापाकड़ सीट को जो है अपने पाले में लेने के लिए पूरी तैयारी लोजपा ने कर ली है। हालांकि चिराग पासवान चाह रहे हैं महनार सीट भी, पर महनार सीट मिलना बड़ा मुश्किल, जान लीजिए बहुत मुश्किल है। एक तो उमेश कुशवाहा है, उमेश कुशवाहा है ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी आदमी, जेडीयू के यानी सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जो स्टेट प्रेसिडेंट हो खुद ही, उन्हें कैसे हटाया जा सकता है। उमेश कुशवाहा एक बार फिर से जो है उस सीट पर यानी महनार से चुनाव लड़ेंगे जेडीयू से, ये लगभग फिक्स है। उस सीट को पर कोई समझौता जेडीयू नहीं करने जा रही है। लेकिन लालगंज सीट को लेकर असमंजस जैसी स्थिति है। हालांकि संजय सिंह ने भी लालगंज में बढ़िया काम किया है, बेहतर काम किया है, ये जान लीजिए। पर अब विकल्प क्या है। 2 सीट तो चाहिए ही चाहिए, तो 2 में से कौन ठीक है। राजापाकड़ मान लीजिए कि महेंद्र राम पिछली दफा लड़े थे 2020 में, हार गए थे, कुछ ही वोटों से हारे लेकिन हार गए। उनकी एक उम्र भी हो चली है। ऐसे में जेडीयू उस सीट से समझौता कर सकती है। जो सूचना है कि राजापाकड़ सीट जो है लोजपा के लिए छोड़ा जाएगा, चिराग पासवान स्वीकार भी लेंगे। लेकिन लालगंज भाजपा कैसे छोड़ देगी, ये एक बड़ा विषय है। 2 सीट में एक जेडीयू को देना है और एक भाजपा को, तो जेडीयू तो राजापाकड़ छोड़ेगी, भाजपा लालगंज कैसे छोड़ेगी। एक तो सीटिंग सीट, दूसरा कद्दावर नेता संजय सिंह। अब संजय सिंह को कहीं ना कहीं शिफ्ट करना होगा, कुछ ना कुछ उनके लिए सोचना होगा, क्योंकि जो भाई बढ़िया काम कर रहा है, एक उम्र भी बची है, अच्छा खासा उन्होंने डेवलपमेंट भी किया क्षेत्र में, तो इसलिए कहा जा रहा है कि उनको इधर से उधर कहीं ना कहीं शिफ्ट जो है बीजेपी करवाएगी और किसी भी हाल में करवाएगी। देखिए है 2 सीटों पर चुनाव होगा, तो ये 2 सीटों की जो बात हो रही थी, 2 सीटों का दावा चिराग पासवान का था, ये लगभग दिख रहा है। एक खबर थी तो हमने आपको बता दिया। एक खबर है कि अन्नू शुक्ला ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लगभग पहले से भी फाइनल था, बहुत तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी कि भाई मुन्ना शुक्ला जेल चले गए, तो अब जो है चुनाव कौन लड़ेगा। पहले भी अन्नू शुक्ला ने चुनाव लड़ा है, जीती भी है, और क्षेत्र में अच्छा मतलब पकड़ है, और लालगंज से ही जो है चुनाव लड़ने की बात हो रही है। तो लालगंज में अन्नू शुक्ला अगर चुनाव लड़ती हैं तो जबरदस्त टफ होगा, जबरदस्त लड़ाई होगी। किस दल से लड़ेंगे ये एक बड़ा विषय है। कोई ना कोई तो एक बड़ा
होगा ना कि देखिए आरजेडी अगर प्रत्याशी बदलेगी, चाहे कुछ ऐसा करेगी, तो राजद के पास अन्नू शुक्ला के अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कोई चेहरा नहीं है सामने कोई ऐसा। देखिए एक वोट बैंक को जो प्रभावित कर सके वो चेहरे की जरूरत होती है किसी भी विधानसभा क्षेत्र में। बाकी तो दल का वोट अपना होता है, वो आ ही जाता है। मान लीजिए कि भूमिहार वोट को अगर प्रभावित करना है, अपने पाले में करना है, तो जो भूमिहार है वो तो अन्नू शुक्ला के साथ है, इस यानी मुन्ना शुक्ला के साथ है, इसमें कहा कोई दो मत है। कुछ इधर उधर बढ़ता है, पिछले दफा कुछ संजय सिंह को मिला था। तो ऐसे में जब अन्नू शुक्ला ने कह दिया है कि चुनाव लड़ेंगे, तो लालगंज ही विधानसभा क्षेत्र होगा। और आरजेडी के टिकट पे अगर वो चुनाव नहीं लड़ती है, हालांकि आरजेडी लड़ाएगी उनको, जहां तक हमारे पास इंफॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं, उसमें भी घूंच पेच बहुत तरह की बात हो रही है। किसी तरह की कोई बीच में बात सामने आती है कि नहीं लड़ने की स्थिति परिस्थिति होगी, तो हो सकता है कि अन्नू शुक्ला जनसुराज से लड़ जाए, प्रशांत किशोर की पार्टी से। अगर प्रशांत किशोर की पार्टी से लड़ेंगी तो एक और फायदा ये हो सकता है, जो चर्चा है कि एक तो भूमिहार वोट आएगा ही, ब्राह्मण वोट आएगा ही, साथ ही साथ जो जनसुराज का अपना वोट है वो भी आएगा, लेकिन लड़ाई कमजोर हो जाएगी। ये जान लीजिए, एक ही विकल्प है अगर लड़ाई को मजबूत बनाना है तो महागठबंधन भर से एनडीए, और उसके लिए अन्नू शुक्ला को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और अगर आरजेडी टिकट नहीं देती है, या किसी तरह की कोई दिक्कत समस्या क्रिएट होती है, तो फिर वो सीट दोबारा से एनडीए के खाते में ही चली जाएगी। समझ जाइए, पिछली दफा की तरह जो घोंच पेच हुआ उसी तरह से। तो एक ये खबर थी, तो हम बता दिए आपको। और राजकुमार राय धीरज जी साहेबगंज भी आएंगे। वैशाली जिला में इतना ना बड़का क्षेत्र है कि दुनिया भर का विधानसभा है। साहेबगंज भी आएंगे राजकुमार जी, बहुत जल्दी आएंगे। अभी हम जो है अलग अलग जगहों पे, मान लीजिए कि जितने भी विधानसभा वैशाली क्षेत्र में आते हैं, सभी जगहों पे 5-5 खबर कर रहे हैं। एक विधानसभा में 5, सोच लीजिए, तो कम से कम 40 खबर होगा ना जी। तो 40 खबर करने के लिए 40 दिन चाहिए, और हम जल्दी निपटाने में लगे हुए हैं। एक दिन में 2-2, 3-3 को खबर कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी कवर करके हम साहेबगंज की तरफ भी आ रहे हैं, और साहेबगंज की स्थिति भी ठीक ठाक है। और आपके नेता तो अब चर्चा है कि मंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कहा कोई दो मत है। तो ये खबर थी, तो आपने पूछा तो हमने आपको बता दिया। थोड़ी सी बात जो है पहले आपको बता दिया जाए कि क्या कुछ तस्वीरें महनार को लेकर होगी। महनार में देखिए एक डिटेल हमारे पास आया है, वो बता देते हैं। रंजना रानी एक जो है कार्यकर्ता और नेत्री है आरजेडी की, काफी लंबे समय से 2011 से जो है वो चुनाव ये आरजेडी से जुड़ी हुई हैं। उनके दादाजी जो है 2 बार एमएलए और 2 बार एमपी रहे हैं। ज्ञानेश्वर यादव उनकी जो है पोती है, और चर्चा है कि आरजेडी उनके लिए जो है सर्वे करवा रही है, यानी कुछ पता लगाने में लगी हुई है कि ये अगर चुनाव लड़ती हैं तो कितना साइड इफेक्ट होगा। और उमेश कुशवाहा पिछली दफा हारे थे, जान लीजिए, रामा सिंह ने हराया था, यानी उनकी पत्नी ने। एक राजपूत तबका भी वहां पे मजबूत तबका है। ऐसे में अगर रंजना रानी को अगर मिलती है टिकट, तो टिकट लेने के बाद जो है प्रभाव क्या पड़ेगा, तो पता चल रहा है। अलग अलग कई उम्मीदवार होते हैं, तो उनके बारे में पता करवाती है पार्टियां। तो एक ये डिटेल है, थोड़ा सा डिटेल बता दें कि 2011 से आरजेडी में जुड़े, 2017 में जो है महासचिव, जिला पार्षद 11 से 15 तक वो स्वयं जिला पार्षद की सदस्य भी रही हैं। एक ये खबर है, जान लीजिए। 15 में जो है आश्वासन मिला था लालू प्रसाद यादव जी ने, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जान लीजिए। लालू जी ने कहा था कि आगे हम आपको टिकट देंगे, यानी 2015 में आश्वासन मिला था कि 20 में मिलेगा, लेकिन जब 20 में नहीं मिला तो 25 का इंतजार होने लगा। तो अब 25 भी शुरू हो गया है लगभग। तो एक ये था, सदी ब्लॉक सुल्तानपुर महनार आसपास के रहने वाली हैं, ठीक है। 67-69 में जो है सीताराम केसरी को हराए थे खगड़िया से, कटिहार से उनके दादाजी। 1990 में एमएलए बने थे गोपालपुर से, थाना बीरपुर से। मदन कुमार सिंह जो है कारा मंत्री थे उस समय, उनको उन्होंने हराया था। तो जो चर्चाएं हैं वो जान लीजिए। लेकिन इतनी बात आप जान लीजिए, उनके जो दादाजी ने जिनको भी चुनाव हराया है और जितने बार भी जीते हैं, यानी 2 बार एमएलए 2 बार एमपी, वो भाजपा से लड़े थे। उस समय की जनसंघ, तो बीजेपी नहीं, जनसंघ की उम्मीदवार हुआ करते थे। एक मजबूत चेहरा थे, कद्दावर कट्टर कह सकते हैं कि देशभक्त थे। हर तरह से जो है बीजेपी को उन्होंने सपोर्ट किया है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय जो है जबरदस्त का उनका एक क्रेज था।
पिता जो है जनसंघ के सदस्य रहे हैं, उनकी विचारधारा हिंदुत्व को लेकर रही है, और पौत्री जो है यानी पोती जो है वो आरजेडी में है। विचारधारा मैच खाएगा कि नहीं खाएगा, जनता कबूल करेगी कि नहीं करेगी, पार्टी अपने स्तर से ये तमाम चीजें तय करवा रही है। खबरें हैं, बता देते हैं इसलिए क्योंकि आपको जानकारी मिल जाए। अब दूसरे विधानसभा क्षेत्र की भी कल जो है चर्चा होगी। फिलहाल कुछ दिन दिल्ली की खबरों को जो है हम दिखाएंगे। अभी दिल्ली जाने वाले हैं कल बीच परसों, 3-4-5 दिन 6 दिन जितना भी समय मिलेगा वहां कवर करेंगे और आपको लाइव के माध्यम से एक एक अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल कमेंट कुछ ले लेते हैं। सैयद हुसैन जी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग सैयद जी, कैसे हैं आप? देखिए उसके बाद सुबोध कुमार जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग। वैशाली जिला किसको मिलेगा आरजेडी? हाँ, वैशाली जिला किसको में? बड़ा कसम कस है वैशाली जिला में, बहुत कसम कस है। हो न हो एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी अभी एंट्री किसी दल में नहीं हुई है, पहले लोजपा में थे, वो अगर ज्वाइन करते हैं तो कुछ बात बन सकती है, जो चर्चा है। क्योंकि अभी वैशाली में कैंडिडेट विहीन है आरजेडी, कहीं कोई नहीं है। आज जो है वो करे वो उतना पकड़ नहीं है कि किसी सीट को जीत सके, मतलब वैशाली सीट को जीत सके। अरविंद यादव, उमेश कुशवाहा अच्छा काम किए हैं महानाडू, ठीक, अच्छी बात है, उमेश कुशवाहा अच्छा काम किए तो। उमेश कुशवाहा देखिए एक अच्छे नेतृत्व करता तो साबित हो गए, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है, मान लीजिए किसी दल का कोई अगर स्टेट प्रेसिडेंट होगा और वो अगर बढ़िया काम करेगा तभी ना भाई लगातार वो बने हुए हैं, उस सीट को संभाल रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने उनको कह दिया है आप तैयारी कीजिए, वो तैयारी भी कर रहे हैं। पिछली बार हार गए थे, चुनाव है तो हार जीत लगा रहता है, लेकिन इस बार की तैयारी उनकी जबरदस्त है। कमलेश सिंह जी, चिराग पासवान जी, प्रशांत किशोर जी, में यारी की बहुत चर्चा चल रही है। देखिए चिराग पासवान और प्रशांत किशोर में यारी की जो चर्चा चल रही है, यानी दोस्तियारी की, इस चर्चा पर हमको दम नहीं लगता, हमको तो नहीं लगता है। कैसे संभव है सो बताइए? मतलब दो धारा है, चिराग पासवान अलग हैं, अपने दल के स्वयं मुखिया हैं, उनके पास कुछ वजूद भी है, राजनीतिक वजूद, 5 गो सांसद है ना जी, कि नहीं है? एक ऐसे वोट बैंक के मालिक है ना जिनको हर दल पूछता है। यहां तक कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी जो है कंधे पर बैठा के 24 आवर चलती है बीजेपी। और प्रशांत किशोर के पास अभी संघर्ष है, केवल और केवल संघर्ष। तो दोनों में मेल खा के चुनाव लड़ना तो वही वाली बात हो जाएगी, 20 में जिस तरह से अकेला लड़े, मुंह की खानी पड़ी, चाहे कितना भी वोट परसेंटेज आ गया हो। सीटवा तो विधानसभा में 0 था, गोल एगो जीतबो किए अपने दम पर, राजकुमार जी तो चले गए उधर। तो ऐसी बात नहीं है कि ये खाली चर्चा है तो चर्चा चलने दीजिए। चलिए सैयद जी सब बढ़िया है। अभी ये एक और लोग कौन है? अमिताभ कुमार, वैशाली कौन दल लड़ेगी? महनार में तो जेडीयू लड़ेगी, तो फिक्स है, हम पहले बता दिए हैं आपको। और आरजेडी का सीट है तो आरजेडी लड़ेगा, और क्या करेगा आरजेडी। चलिए महनार में राजद को बीना सिंह को टिकट नहीं देना चाहिए। अब बीना सिंह को टिकट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए वो अलग विषय है, लेकिन इस बार तो नहीं देगी आरजेडी, तो जान लीजिए। बीना सिंह पहले ही साइड हो चुकी है, तो काला सीट मिलेगा जी, टिकट मिलेगा। सकरा से कौन होगा, इंडिया से कौन होगा? देखिए सकरा, सब सकरा पहुंचेंगे तब बताएंगे। छोटू कुमार जी, विक्रांत विक्की जी, कौन मंत्री बन रहा है? कौन मंत्री बन रहा है? कौन मंत्री बनेगा तो देखिएगा ना। राजू सिंह की तो चर्चा तेज है, उन्हें से तिरहुत वाला से, साहेबगंज की तरफ से। अरविंद यादव जी बहुत अच्छा नेता है। राजेंद्र रानी हमारे घर के पास जिला परिषद थे। चलिए अरविंद यादव जी का एक फोटो मिल गया उनको कि रंजना रानी जी अच्छी नेत्री है, ठीक है, अच्छी बात है। छपरा बरियारपुर का क्या हाल है? छपरा का भी चर्चा करेंगे। राजेंद्र रानी टीचर भी रह चुकी है, ठीक है, अच्छी बात है। कमलेश कुमार जी वैशाली में अटके रहिएगा, आगे भी। अरे निकल रहे हैं सर, निकल रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? वैशाली घर ना है जी मेरा, तो वैशाली जिला को, अपने मातृभूमि को, मिट्टी को कोई छोड़ देता है जी कमलेश जी, लेकिन आप लोग को भी नहीं छोड़ेंगे, आपके क्षेत्र में भी जल्दी पहुंचेंगे। थोड़ा समय दीजिए, एक जिंदगी है, कहां कहां भागेंगे। थोड़ी बीच में तबीयत भी खराब हो गई, ठंड लग गई थी, तो 3 दिन से तो बेड पे पड़े हुए हैं, फिर भी सुबह सुबह खबर कर रहे हैं, मुंह कान धो के। देख नहीं रहे? चेहरा से आपको पता नहीं चल रहा है? लोग कहता है घर में बाल नहीं धोना है, सुबह सुबह मुंह में पानी नहीं मारना है, लेकिन मारना पड़ रहा है। नवल राय जी, जरा उनके घर का अगल बगल में उसकी जरा जरूर 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 नवल जी, चलिए इस पर चर्चा होगी। जनसुराज मतलब 243, ठीक है। रविंदर जी बोल रहे हैं जनसुराज मतलब 243। विक्रांत विक्की, महुआ से कौन होगा? महुआ से कौन होगा ये बड़ा असमंजस है। हम तो महुआ गए हुए थे। महुआ का सीट जो है
गजब का सीट हो गया इस बार, फिर चर्चा करेंगे तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। देखिए हम तो किसी के लिए भाई गलत सोचते नहीं है, महुआ में अलग माहौल है। कहा जा रहा है किसी व्यक्ति को चुप करवाने के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा जो है जबरदस्त तरीके से पहुंचा दिया गया है। अब क्या पहुंचाया गया है, किसने पहुंचाया है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति चुप है वो कहते थे कि हमारे किनारों पर जो है घर मत बनाना खाली देखकर, हम एक बार फिर लौटेंगे तूफान बनकर, वही वाली बात है। इतना आसान तो नहीं है कि जो आदमी चुप है, जिसका अपना जो हाव भाव है, उसको लंबे समय तक चुप करवा पाएंगे। खैर राजनीति है, जिसको लड़ना होगा लड़ेंगे। लेकिन चर्चा मुकेश रोशन की भी जबरदस्त है ये महुआ में, ये जान लीजिए। राजा पाकर से तो प्रतिमा दास का तो लगभग बड़ा विरोध है जबरदस्त तरीके से। अब कटेगा नहीं कटेगा टिकट, ये सब तो हम मालिक है नहीं टिकट के, लेकिन विरोध बहुत है, बहुत जबरदस्त विरोध है। चलिए नवीन कुमार गुड मॉर्निंग। राघोपुर कौन है? देखिए राघोपुर में अरविंद जी की चर्चा चल रही कि बीजेपी अरविंद जी को लड़ाएगी। लेकिन एक बार जान लीजिए, हम फिर कह रहे हैं सतीश राय जो है, सतीश यादव जो भी है, जो 2010 में राबड़ी देवी को हराए थे और एक अच्छे नेता है, हमेशा से जो है लड़ते रहे हैं वहां से लड़ाकू विमान की तरह। और देखिए जो भी वोट परसेंटेज है जो उनका है वो तो आता ही है, पार्टी लेवल पर भी आता है। उनके अलावा दूसरा कोई कैंडिडेट अभी दिख नहीं रहा है। अरविंद जी की जो बात हो रही है, नित्यानंद राय जी के जो भतीजे हैं, जो चर्चा है कि भाई लड़ सकते हैं, टिकट बीजेपी उनको दे सकती है, तो जो बात कान तक आई हम आपको बता देते, पेट में हमरो बात पचता नहीं है। तो उनकी चर्चा है कि राघोपुर से बीजेपी इस बार टिकट उनको देगी। लेकिन सतीश राय के अलावा कोई कैंडिडेट हमको दिख नहीं रहा है, मजबूत कैंडिडेट। बाकी तो तेजस्वी यादव है तो हार सबकी तय है, इसीलिए तय हो जाती है कि तेजस्वी लड़ते हैं मुख्यमंत्री के नाम पर। और मुख्यमंत्री के नाम पर अगर चुनाव लड़ेंगे तो कौन विधानसभा क्षेत्र का आदमी कहेगा कि ना भाई हम वोट नहीं देंगे। और ये तो ज्यादा बहुल क्षेत्र भी है, तो ये भी एक स्वीकारना होगा। कुछ लोग इधर उधर लड़ जाते हैं तो भी वोट काट लेते हैं। काराकाट में एनडीए के उम्मीदवार काराकाट पहुंचेंगे तो बताएंगे। सुमन कुमार, रविंदर कुमार जी, और उसके बाद आ जाइए सुमन कुमार, रविंदर बिहार में एनडीए सरकार 2025 में बिहार में हमको भी लग रहा है एनडीए सरकार है। कहाँ कह रहे हैं हम? विक्रांत विक्की जी, जागेश्वर राय जी को टिकट मिलना चाहिए एनडीए से। देखिए विक्रांत विक्की जी कह रहे हैं महुआ में जागेश्वर राय को टिकट मिलना चाहिए एनडीए से। आने वाले समय में तो पता चल ही ना जाएगा जी, काहे नहीं पता चलेगा, सो बताइए। अगर जागेश्वर राय उतने कैपेबल होंगे, नीतीश कुमार के करीबी होंगे, जरूर टिकट मिलेगा, इसमें कहा कोई दो मत। लेकिन चर्चा आसमा प्रवीण की भी तेज है। हम बैठे हुए थे, आज से 3 महीने पहले एक बड़ी बैठक चल रही थी जेडीयू में, जान लीजिए आसमा प्रवीण भी पहुंची थी। उस दौरान उनसे हमारी बात भी हुई थी, लेकिन उस दौरान हमारी कई नेताओं से भी बात हुई थी। उन्होंने जो है आसमा प्रवीण को लेकर भी पॉजिटिव कहा। अब देखना ये होगा, देखिए बहुत लोग तो जागेश्वर राय की भी सपोर्ट में कह रहे हैं, बहुत लोग जो है आसमा प्रवीण की भी बात कर रहे हैं, बहुत लोग चाह रहा है कि लोजपा जो है वहां एक बार फिर से उम्मीदवार उतारे, क्योंकि 2020 में लोजपा चुनाव लड़ी है। जान लीजिए संजय सिंह 25,000 वोट लाए थे। तो महुआ सीट पर भी जो है लोजपा चाह रही कब्जा कर ले। बोले कि 2-3 सीट चाह रही है, लेकिन 2-3 सीट मिलना बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। 2 सीट तो मिल जाएगा, ये तीसरा पे पेच फंस रहा है। अब तीसरा कौन होगा कि नहीं होगा, ये एक बड़ा विषय बना हुआ है। लेकिन खैर आसमा परवीन हो, जागेश्वर राय हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, फाइट इस बार जबरदस्त होने जा रहा है, ये जान लीजिए। सुमन कुमार, विकास होगा राजा पाकर का तभी विकास होगा। चलिए सुमन कुमार क्या लिख रहे हैं, चलिए खैर विशेष तो अब कुछ है नहीं, बहुत देर भी हो गया और आप लोग जुड़े इसके लिए शुक्रिया। और सुबह सुबह आप लोग जुड़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। देखिए पेपर वाला कार्यक्रम को हम नहीं छोड़ते हैं, 1-2 मिनट इधर उधर हो जाता है वो अलग विषय है, लेकिन तबीयत तो खराब रहेगा ना, जब तक लगेगा कि नहीं उठ के बैठ सकते हैं तब तक कार्यक्रम चलता रहेगा। कुछ अपडेट आते रहता है, मिलते रहता है, बता देते हैं। कहला मन में दाब के बैठल रहे सुतल रहे, इसीलिए। और अभी जो है लोगों के बीच घूम रहे तो ज्यादा अपडेट आ रहा है। एक आखिरी कमेंट ले रहे हैं अरविंद यादव जी, राजा पाकर से शिवचंद्र राम करेंगे तो हाँ, शिवचंद्र राम की भी चर्चा है। आप सही बोले अरविंद यादव जी, राजा पाकर से शिवचंद्र राम की भी चर्चा। ऐसा नहीं कि चर्चा को नहीं हम नकार सकते, लेकिन शिवचंद्र राम काम जो है राजा पाकर क्षेत्र के कुछ ही इलाकों में किए हैं। हम भी राजा पाकर से आते हैं, हम लोग के तरफ कोई ऐसा काम उनका दिख नहीं रहा है जिससे कहा जाए कि नहीं उनके वोटर हम लोग के तरफ हैं। खैर चर्चा तो है, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है। तो दोबारा हम जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे
न्यूज हाट। लाइक सब्सक्राइब शेयर पे ध्यान दीजिए। सुबह सुबह हर दिन पेपर वाला कार्यक्रम देखते रहिए और थोड़ा सा जो भी कमेंट उमेंट हो वो कर दिया कीजिए। मान लीजिए कि कोई अपडेट आपके पास है किसी जिला का, किसी क्षेत्र का, किसी जगह का, किसी प्रत्याशी का, तो हमको बता दीजिएगा, तो हम पढ़ के कल्ले होके जो है उस पर विशेष चर्चा कर लेंगे, जानकारी और प्राप्त करके। एक ये हो गया। विक्रांत विक्की मेरे जीजा जी डॉक्टर राजू सिंह राजू साहेबगंज बता तो दिए विक्रांत जी कि मंत्री बनने की उनकी चर्चा है, लेकिन राजपूत है इसीलिए थोड़ा पेज फंस रहा है। कितना राजपूत को मंत्री कैबिनेट में नीतीश कुमार बनाएंगे, लेकिन चर्चा है। चलिए, बहुत धन्यवाद।